नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। यह कैसी आकांक्षा थी कि अपना सर्वस्व हार जाने के बाद भी युधिष्ठिर द्यूत अथवा जुआ खेलते रहे और वह सब भी दांव पर लगाते रहे जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। बहुधा यह बहस होती रही है कि क्या युधिष्ठिर को यह अधिकार था कि वह भाइयों सहित अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सके। इस प्रश्न की विवेचना करने के साथ स्पष्टता आती है द्यूत का खेल एक तरह की मादकता है। इसे खेलने वाला विशिष्ट मनोविज्ञान के अधीन हो जाता है। जो जीत रहा है उसकी प्यास पासों को अपने पक्ष में पलटते रहने से सतत बढ़ती जाती है और जो हार रहा होता है उसकी आशावादिता अपने अगले दांव पर टिकी होती है। वह यह मानकर पुनः पुनः दांव चल रहा होता है कि बस अगली बार पासे उसके ही पक्ष में पलटने वाले हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने इस मनोवृत्ति को जुआरी का कुतर्क, गैम्बलर्स फैलेसी, मोंटे कार्लो फैलेसी अथवा फैलेसी ऑफ मैच्योरिटी ऑफ चांसेस कहा है, जिसके अनुसार यह धारणा है कि यदि कोई घटना अतीत में सामान्य से अधिक बार हुई है तो वह घटना भविष्य में कम बार होगी, या यदि कोई घटना अतीत में सामान्य से कम बार हुई है तो संतुलन बना रहने के लिए वही घटना भविष्य में अधिक बार आवृत्त होनी चाहिए। उदाहरण के लिए लगातार हारने वाला जुआरी इसी आशावादिता के कारण दांव लगाता है कि संभावना का यही छद्म किंतु भ्रामक सिद्धांत अगले पल उसके ही पक्ष में करवट लेने वाला है। महाभारत का सभा पर्व इस संबंध में रुचिकर है, जबकि शकुनी और दुर्योधन यह प्रस्ताव लेकर गए कि पांडवों को द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण दिया जाए, तब राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें इस खेल की अनेक बुराइयां गिनाई। फिर भी विदुर को इंद्रप्रस्थ अपने दूत के रूप में भेजा। विदुर ने निमंत्रण अवश्य दिया, परंतु इसे स्वीकार न करने की समझाइश के साथ पुनः इस खेल की बुराइयों और मनोविज्ञान से सम्राट युधिष्ठिर को अवगत कराया, परंतु खेल तब भी हुआ। द्यूत सभा में पासों के पड़ने से पहले युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा को अनीति, अनुचित और शठतापूर्ण कहते हैं, परंतु फिर भी खेल आरंभ करते हैं और यह खेल अपनी घृणित परिणति तक पहुंचता है। इस पूरे प्रसंग में परिणामों के अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि नीति अनीति की अनेकानेक व्याख्याओं के बाद भी इस खेल और उसके प्रति आसक्ति कम नहीं है। केवल इतना ही नहीं, महाभारत युद्ध के आरंभ से पूर्व अर्जुन को गीता का संदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, द्यूतम छलयतामस्मे, अर्थात हे अर्जुन, मैं छल संबंधी समस्त कृत्यों में द्यूत हूं। क्या यही वह विचित्रता है जिस कारण भारतीय परंपराओं में द्यूत क्रीड़ा को 64 कलाओं में सम्मिलित किया गया है? कला और द्यूत थोड़ा विचित्र लगता है। क्या है कला? मैथिली शरण गुप्त का कथन है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। इसी परिभाषा को थोड़ा विस्तार देते हुए टॉल्स्टॉय लिखते हैं कि रंग, ध्वनि, शब्द, कार्य आदि के द्वारा भावों की वह अभिव्यक्ति जो श्रोता, दर्शक और पाठक के मन में वही भाव उत्पन्न कर दे, कला है। इन श्रेष्ठ परिभाषाओं के आलोक में द्यूत क्रीड़ा के विभिन्न आयामों की परख कर देखिए कि क्या ऐसी विशिष्टताएं हैं जो वाद विवाद, पक्ष प्रतिपक्ष के उपलब्ध होने के बाद भी इसे कला का दर्जा प्रदान करती हैं। यह धार्मिक मान्यताओं के साथ भी गहरे समाविष्ट हो गया है और परंपराओं के अनुसार कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को द्यूत प्रतिपदा भी कहा जाता है। यह मान्यता है कि इसी दिन पार्वती ने द्यूत क्रीड़ा में महादेव को पराजित किया था।
शिव पार्वती के इस द्यूत प्रसंग को अनेक प्राचीन अभिलेखों और प्रतिमाओं में भी देखा जा सकता है, जिसके लिए रेड्डी शासन का अभिलेख, इंद्रपाल का गौहाटी ताम्रपत्र लेख आदि सहित एलोरा की गुफाओं में उत्कीर्णन, ताला के देवरानी मंदिर आदि में उत्कीर्णन महत्वपूर्ण है। प्राचीन वांग्मय पर भी एक दृष्टि डालते हैं। यह प्राचीन भारतीय खेल है जिसकी पुष्टि ऋग्वेद से हो जाती है, जिसमें द्यूत के पासे को विभीतक अथवा बहेड़ा के बड़े फल की तरह कहा गया है। यह खेलते समय कंपन करता हुआ जुआड़ी को रोमांचक अनुभूति प्रदान करता है। उसका सोना, जागना, सुख दुख सब कुछ पासे के नियंत्रण में होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद का ही यह उल्लेख देखें, जिसमें जुआरी की मनोव्यथा और मन की अवस्था दोनों विश्लेषित हो जाती है। जुआरी कहता है, मैं चाहता हूं अब जुआ नहीं खेलूंगा, और ऐसा विचार कर मैं जुआरियों का साथ छोड़ देता हूं, परंतु चौसर पर फैले पासों को देखते ही मेरा मन ललच उठता है और मैं उस स्थान की ओर खिंचा चला जाता हूं। केवल यही नहीं, अनेक सूक्त व ऋचाएं जुआरी की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को भी सामने रखती हैं, जैसे कि यह उदाहरण, जुआ खेलने वाले व्यक्ति की सास उसे कोसती है, रूपवती पत्नी भी उसका परित्याग कर देती है, जुआरी का पुत्र भी मारा मारा फिरता है, उसे कोई उधार भी नहीं देता। यही नहीं, जुआरी का कोई उसी तरह सानिध्य नहीं चाहता जैसे बूढ़े घोड़े को साथ लेकर कोई चलने की इच्छा नहीं रखता। पुराणों में भी द्यूत के वर्णन है। उदाहरण के लिए अग्नि पुराण में भी द्यूत कर्म का पूरा विवेचन है। स्मृतियों में भी हार जीत के नियम बताए गए हैं। संज्ञान में लेना चाहिए कि ऋग्वेद में द्यूत को पापमय कहा गया है, जबकि मनुस्मृति में इस खेल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आपस्तंभ धर्म सूत्र में भी जुए को अशुचिकर पापों की श्रेणी में रखा गया है। मौर्यों के समय में द्यूत क्रीड़ा को व्यवस्थित और संस्था का स्वरूप प्राप्त होने की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने खेल में पासों की जांच निश्चित की, ईमानदारी बनाए रखने के दृष्टिगत नियम बनाए और इसके एवज में 5% कर राज्य को चुकाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी। प्रजा के लिए द्यूत मनोरंजन था और उस माध्यम से राज्य के लिए यह कर उगाही का स्रोत, परंतु कौटिल्य राजा के लिए इस खेल को निषिद्ध मानते हैं। इसी प्रकार पाणिनि कृत अष्टाध्यायी तथा कशिका के अनुशीलन से भारत में द्यूत अथवा अक्ष क्रीड़ा का संपूर्ण विवरण मिलता है। विवरणों के अनुसार अक्ष वर्गाकार गोटी होती थी और शलाका आयताकार। तैत्तरीय ब्राह्मण और अष्टाध्यायी से अनुमान लगता है कि इनकी संख्या 5 होती थी, जिनके नाम थे अक्षराज, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अष्टाध्यायी में इसी प्रकार इसे पंचिका द्यूत के नाम से पुकारा गया है। पाणिनि के अक्षश्लाका संख्या परिणा सूत्र में उन दशाओं का उल्लेख है जिसमें गोटी फेंकने वाले की हार होती थी और इस स्थिति की सूचना के लिए अक्षपरि, शलाकापरि, एकपरि, द्विपरि, त्रिपरि तथा चतुपरि पदों का प्रयोग किया जाता था। गोटियों के चित्त और पट गिरने के विविध तरीकों के आधार पर हार और जीत का निर्णय कैसे होगा, पाणिनि ने इसे भी समझाया है। पतंजलि ने भी जुआरियों का जिक्र किया है और उनके लिए अक्षकितव या अक्षधूर्त शब्द का प्रयोग किया है। प्राचीन संस्कृत नाटकों में द्यूत क्रीड़ा के प्रसंगों को उतार चढ़ाव के साथ रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाता रहा है। महाकवि दंडी के 10 कुमार चरित में वर्णित कथा के अनुसार अपहार वर्मा नाम का कुमार चंपा नगरी की द्यूत सभा में 16,000 स्वर्ण मुद्राएं जीत लेता है, जिसका आधा वहां के सभ्यों और द्यूत सभाध्यक्ष के बीच बांट देता है। इसी तरह शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम के द्वितीय अंक में संवाहक नाम के एक जुआरी का अत्यंत मनोरंजक रूप प्रस्तुत किया गया है। मृच्छकटिकम का यह संदर्भ देखें कि द्रव्यम लब्धम द्यूतनैव द्वारा मित्रम द्यूतनैव तत्तम भुक्तम द्यूतनैव सर्वम नष्टम द्यूतनैव, अर्थात
मैंने जुए से ही धन प्राप्त किया, मित्र और पत्नी जुए से ही मिले, दान दिया और भोजन किया जुए के ही धन से, और मैंने सब कुछ जुए में ही गवा दिया। यह उद्धरण अपने आप में द्यूत क्रीड़ा में अंतर्निहित संपूर्ण लाभ हानि का गणित समझने के लिए पर्याप्त है। परंतु यह खेल नहीं रुका, न ही इसकी लोकप्रियता लेश मात्र भी कम हुई है। मुगल काल में शतरंज, गंजीफा और चौपड़ खेला जाता था। आधुनिक समय तक आते आते गैम्बलिंग शब्द के साथ साथ भांति भांति की चमक, कला का दर्जा प्राप्त इस खेल के साथ सम्मिलित हो गई है। द्यूत क्रीड़ा पर पक्ष विपक्ष जो भी हो, तथापि यह विशुद्ध भारतीय तथा भारतोत्पन्न खेल है। अनेकों देशों के अपने अपने दावे भी हैं, जिसमें चीन भी है। कहते हैं सम्राट याओ के काल में 100 कौड़ियों का एक खेल होता था, जिसमें दर्शक बाजी लगाकर जीतते हारते थे। मेसोपोटामिया में 6 फलक वाला पासा पाया गया है। मिस्र से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार रात्रि के देवता थोत ने चंद्रमा के साथ जुआ खेलकर 5 दिन जीत लिए, जिस कारण वर्ष में 360 के स्थान पर 365 दिन हो गए। बहरहाल सारी खींचातानी अपने स्थान पर यह भारत में बना हुआ, विकसित हुआ, फूला फला खेल अपनी रोचकता के कारण विश्व भर में फैला और विभिन्न स्वरूपों में अलग अलग नाम से पुनः पुनः सामने आता रहा है। जुआ तो आज भी उन्नति पर है, लेकिन जुआरी का हाल हजारों साल से वही रहा है, वैसा ही रहने वाला है। जैसा कि संत कबीर दास कहते हैं, कहत कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ कर चले जुआरी। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।